गांव में बारिश नहीं, सवेरे ही जाना होगा। बस में सीट मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है। बस अगर नहीं तो पता नहीं क्या होगा। पौ फटने वाली है, उधर जाकर देखिए, मेरी पत्नी ने कहा। मैं बड़े आवेग के साथ उठकर आकाश के सभी कोने देखने लगा। पहले तो अंधेरा सा दिखाई देने लगा, उसके बाद सवेरा हो गया। ये जानकर भी कि घर की वाच घड़ी बीमार पड़ गई, उसे मैंने वैद्य के पास ले जाकर इलाज नहीं कराया। टाइम को मुर्गों की बांग से या कौओं की कांव कांव से ही जान लेते हैं। मैंने पूछा, अभी नौकरानी नहीं आई? पत्नी ने उत्तर दिया, असल में वह आज आएगी नहीं। वह जब कभी बीमार पति है तो नहीं आती, आती भी है तो 4 बजे आती है। चाहे जोर से बरसात हो या चाहे सर्दी कैपा रही हो, वह आवाज देती हुई कहती है, माँ जी, दरवाजा खोलिए। जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। अब ठीक 4 बज रहे हैं, वह अभी तक नहीं आई। आकाश बड़ा निर्मल है, पूरा आकाश नक्षत्रों से भरा हुआ है। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होने पर मेरी पत्नी कॉफी बनाकर लाई है। सन्नाटा फैला हुआ था। उस सन्नाटे के बीच कामराजू के खर्टी 50 गज की परिधि में फैल गए थे। अचानक जोर की छींक सुनाई पड़ी। कोई मच्छर ही खुटी के साथ अंदर घुस गया होगा। मैं चौंक गया। जब रवाना होने के पहले काफी पीने जा रहा है तो छींक सुनाई पड़ी। काम न आने वाला टैबू। ये टैबू है बड़ा खतरनाक। वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका धीरज छीन लेता है। ये है पीढ़ियों से चले आने वाली रूढ़ियों की दिक्कत। मामूली तौर पर होता तो मैं उसे टाल देता, यही मेरी प्रवृत्ति है। मैं तर्कबद्ध रूप से ही जीने की चेष्टा किया करता था। मुझे कोई अंधविश्वास नहीं, मुझमें कोई कट्टरपन नहीं है, ये कहते हुए मैं डींग मारता रहता हूँ। आज मैं द्वंद्व में रह गया। कभी कभी बुद्धि घास चरने लगती है, वह पगलाए विश्वासों के पीछे चलती है। उस दिन बस पकड़कर मुझे जल्दी जल्दी गांव जाना था। अपने बेटे से मिलना है। समय पर बस को उस गांव पहुंचना है। उस गांव से मेरे बेटे को कहीं नहीं जाना है। अगर मेरा बेटा वहां नहीं है तो मुझ पर बड़ा संकट टूट पड़ेगा। मैंने उसे पत्र लिखा था, पता नहीं वह समय पर मिला है कि नहीं। मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा डरी हुई है। जाने की बात कहकर मैं घर से निकल पड़ा। मैंने उससे दरवाजा बंद कर लेने को कहा। नौकरानी तो नहीं आई, 4 भी बजे नहीं। जितनी जल्दी चला जाए उतना अच्छा है। पहली बस पकड़नी है। बड़ा अंधेरा था। हमारे घर की दीवार के छेद में से आवाज करता हुआ एक चूहा हमारी आंखों के सामने ही सड़क को पार कर नाले में कूद गया। मेरे सामने से काले धब्बों वाली सफेद बिल्ली ने उसका पीछा किया। चूहा तो उसके पंजे से बच गया, लेकिन मैं फंस गया। मैंने छे छे कहकर उसे भगाना चाहा। दुम को 90 डिग्री के कोण पर सीधा करते हुए वह अंगड़ाई भरने लगी। धीरे से चलकर दीवार पर से कूदकर दूसरी तरफ चली गई। असल में वह बिल्ली हमारी ही है। जब मैं खाना खाता हूँ तो सामने बैठ जाती है। खाना खाने के लिए म्याव म्याव की आवाज करती हुई मेरे खाने के हर कौर के साथ सिर ऊपर उठाती और झुकाती हुई वह कौरों की गिनती करती है। मैंने सोचा कि मैं घर के भीतर जाकर हाथ मुंह धोकर 1 मिनट तक बैठकर फिर रवाना हो जाऊं। इस कमीनी बिल्ली ने मुझे शनि की तरह पकड़कर मेरा रास्ता रोक दिया। मुझे लगा कि आगे रखे हुए पैरों को पीछे हटाएंगे तो काम भी पीछे हट जाएगा। आगे बढ़ने में मुझे डर लगा। पीछे हटना अपशकुन जैसा है। मैं जहां का तहां रह गया। सड़क के नल ने फुफकारना शुरू किया। रिजर्वायर से पानी छोड़ा गया था। नल के पास जाकर उसे दबाने पर फुचकारों से पानी ने जोर से उछलकर मेरे कपड़ों को भिगो दिया। हाथ मुंह धोकर मैंने लंबी सांस ली। मैं हमेशा बिना शकुन देखे रवाना हो जाता था। जाने की इच्छा के जगते ही मैं निकल जाता हूँ। यह मेरी आदत है। घर में पंचांग नहीं रहता। तिथि और सप्ताह के नक्षत्र मुझे याद ही नहीं रहते। पंचांग परखने वाला ब्राह्मण कई साल पहले ही मर गया। जब वह जिंदा था तब वो कंधों पर चावल के भारी बोरे को ढोते हुए लाता और सीतारामाभ्यानमः आज तदिया मंगलवार है, अश्वनी नक्षत्र है, वर्ज 7 बजे चला गया कहते हुए सभी की गिनती किया करता था।
उससे तो मैंने पिंड छुड़ा लिया, लेकिन आज मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया। चीख सुनाई पड़ी। बिल्ली सामने से चली गई। एक अपशकुन से दूसरा अपशकुन मिट गया। हिसाब ठीक हो गया। धीरज बांधा। मैंने पहले ही बता दिया कि यह एक असाधारण यात्रा है जो चांस पर आधारित है। बस को पहुंचना है, मेरे बेटे का वहां रहना है, काम होना है। नहीं तो जो नुकसान होगा वह मामूली नहीं है। क्या होने वाला है सोचते ही मैं भयभीत हो गया। सड़क पर लाइट नहीं है। अंधेरे में ही बस स्टैंड जाना है। बस स्टैंड में मेरे जाने के रूट की 2 बसें हैं, 6 बजे वाली और 7 बजे वाली। मैं बच गया। बसों में कोई नहीं है। कॉफी होटल कोलाहल से भरा हुआ था। रिकॉर्ड चल रहे थे। 4:30 बज गए। होटल में जाकर बैठने पर गीत की आवाज बहुत तेज हो गई। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चटनी के साथ इडली खाते हुए मैं गीत में डूब गया। ये गीत है जिसमें औरत भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह ऐसा फिल्मी गीत है जिसमें पीड़ा भरी हुई है। शायद मैं भी मुसीबत में होने की वजह से उस गीत को अंदर ही अंदर दोहरा रहा था। अनजाने में ही मेरी आंखें उमड़ आई। अगर कोई देखे तो समझेगा कि मैं रो रहा हूँ। मैंने आंखें पोंछ ली। लगा कि मेरी बुद्धि की शक्ति खत्म हो गई। मेरा हृदय गीत के साथ तादात्म्य होकर प्रार्थना करने लगा। ये कहना इससे बेहतर होगा कि वह रोने लगा। प्रार्थना की निस्सहाय दशा रुदन ही है। मैंने 2 इडली सांभर के साथ मंगवा ली। भूख से पेट में आग सी जलने लगी। लेकिन वह भूख नहीं, पेट के अंदर से तड़फड़ाने वाली घबराहट थी। इतना तो निश्चित है कि बस समय पर जाएगी। क्या मेरा बेटा गांव में रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो मेरी नाव डूब जाएगी। वह रहेगा ही। क्यों नहीं रहेगा? वह नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? रहेगा ही, जरूर रहेगा। इस तरह मैं कितना भी अपने आप को समझाऊं, फिर भी शंका मेरा पीछा कर ही रही थी। कॉफी पीकर बाहर आया और सिगरेट सुलगाने लगा। बस कंडक्टर तब तक नहीं आया था। आकाश में तारे चमक रहे थे। सिलियस नक्षत्र रंग बदलते हुए अच्छी तरह चमक रहा था। धनी नक्षत्र लाल होकर चमक रहा था। यही मेरा जन्म नक्षत्र है। मेरी जन्मपत्री लिखी नहीं गई, लेकिन मुझे जन्म की तिथि और नक्षत्र मालूम है। यात्रा से लौट आने के बाद जन्म कुंडली देखनी है कि उस विदिशा में ज्योतिष क्या कहेगा। मेरा मुंह कड़वा हो गया। मैंने कई सिगरेटें जला दी, सुपारी खा ली, वह भी कड़वाहट को बढ़ा रही थी। मन में पगलाने वाले विचार उमड़ रहे थे। क्या बस रवाना होगी? पहली बस बिगड़ जाए तो पीछे दूसरी है। क्या उसमें सीट मिलेगी? टायर फट जाएगी तो क्या दूसरी टायर है? अजीब विचार। एक जाना पहचाना आदमी सामने से आया। मैं जी उठा। इधर उधर की बातें कर सकते हैं, थोड़ा टेंशन भी कम हो जाएगा। उसने मुझे पहचाना और बातें शुरू की। मैंने उससे गांव जाने की बात कही। अरे बहादुर, तुम तो आज ही निकल पड़े, कहकर बात बढ़ाते हुए फिर कहा, तुमको किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए आज जा रहे हो, और वह अष्टमी के दिन, वर्ज के समय में। इन सभी बातों को देखे तो क्या काम पूरा होगा? मैंने अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा, लेकिन पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। मैं अष्टमी के दिन ही निकल पड़ा, वह भी वर्ज के समय पर। अगर देख भी लेता तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। जाने का समय ठीक नहीं है। साथी ने मुझे कॉफी के लिए बुलाया। मैंने तो पी ली, तुम जाकर पी लो, कहकर मैंने उसे विदा किया। मैं बस पर चढ़ गया। बस चलने लगी। मेरी इच्छा के अनुसार उसी बस में यात्रा हो रही है। बस में आधे लोग भी नहीं, बाकी जगह तो खाली पड़ी हुई है। मालूम नहीं कि नतीजा क्या निकलेगा। मेरा बेटा गांव में रहेगा कि नहीं। मैंने जेब से कागज निकालकर उसके 2 टुकड़े किए और उन टुकड़ों पर रहेगा नहीं रहेगा, ये दोनों बातें लिखकर उनकी 2 गोली बनाकर उनमें से एक को बाहर फेंक दिया। दूसरी गोली को खोलकर देखने से नहीं रहेगा शब्द देखने को मिले। मैंने सोचा, क्यों नहीं रहेगा, रहेगा ही, और फिर 2 कागज के टुकड़ों पर ये शब्द लिखे। इस बार रहेगा ही शब्द देखने को मिला। इन दोनों में से कौन सा सत्य है? फिर तीसरी बार भी मैंने वही काम किया। तीसरी बार निकला नहीं रहेगा। घबराहट ने मुझे छोड़ा नहीं।
बस बड़ी तेजी से चल रही है। इस तेजी से मुझमें उत्साह बढ़ने लगा। 11 बजे के पहले ही यह गांव में उतार देगी तो 2 बजे तक फिर बस से वापस लौट सकता हूँ। जाना है, फिर लौटना है। गांव के बीच में बस रुक गई। खेतों से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। बस रोकने के लिए चिल्ला रहा था। ये बड़ा मोटा था, पता नहीं उसे कौन सा अर्जेंट काम है। आओ जल्दी, कंडक्टर ने जोर से कहा। वो हड़बड़ी में आकर बस में चढ़ गया। क्या आज वह बस सीधी चलेगी? एकाक्षी, तुम कहाँ जाओगे? कंडक्टर ने पूछा। जो बस में चढ़ा है। उसकी एक आंख नहीं थी। वह आंख बाहर उभर कर एक सफेद कौड़ी सा था। मैंने अपने आप पर तरस खाया। मैं हताश होने लगा। जो होना है वही होगा। आधी दूरी तक आ ही गए और आगे आधी दूरी। बस बड़ी तेजी से चल रही है। दरिया पर बनाए गए नए सीमेंट के पुल पर से बस चलती गई। दरिया का जल नीलवेणी की तरह बह रहा था। दरिया के बगल में धान के खेत थे, दूसरी तरफ आम और झाऊ के बगीचे थे। उस झाऊ के बगीचे के पीछे से बादल घुमर रहे थे। ऊपर से ठंडी हवा जोर से चलने लगी। बस तेजी से चलने लगी। धूप गायब हो गई। बस में अंधेरा फैल गया। हवा बस को धूल से भर रही थी। दूर जोर से बारिश हो रही थी। बादल नीचे उतर रहे थे। बारिश बस का पीछा कर रही थी। मेरी भी यही दशा है। संकट पीछा कर रहा है। मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूँ। जिस गांव में मुझे जाना है वह पास आ गया। लगता था कि अब कोई परवाह नहीं। बिखरा हुआ मेरा मन जुड़ने लगा। पीछे मुड़कर देखने से बारिश दिखाई दे रही है। दौड़ दौड़ कर वह थम गई। जिस गांव में मुझे उतरना था उसके आते ही मैं बस से उतरकर 2 कदम आगे बढ़ा। उस गांव का नाई मेरे सामने आया। नमस्कार करते हुए उसने कहा, क्या है बाबूजी? उसे देखते ही मेरा बनावटी धीरज पंछी की तरह उड़ गया। आंखों में अंधेरा छा गया। मेरे कंधे पर हाथ डालकर मेरा लड़का बोला, क्या पिताजी आ गए? मेरी आंखों को वह दिखाई नहीं दे रहा था। बोली से मैंने उसे पहचाना। मैं डर गया कि क्या ये भ्रम तो नहीं है। भ्रम नहीं है, वह मेरा लड़का ही है। गौर से देखने पर वह सामने दिखाई पड़ा। बारिश आने वाली है, हम चलेंगे। भोजन करने के बाद दोपहर की बस में आप जा सकते हैं। तब मुझे होश आया। बारिश सामने की खेतों पर जोर से हो रही है। वर्षा की धाराएं खेतों में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। गांव पर बादल गरज रहे हैं, लेकिन उस गांव में बारिश नहीं है।